हेलो माय यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल सारिका गुप्ता व्लॉग्स में। तो आज के व्लॉग में हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान आप ऐसा क्या क्या चीज़ें हैं जो आप खाएं जिससे कि आपका जो बच्चा है, बेबी है, वो गोरा होगा बहुत। और ये जो है, ये मैं इस आधार पे कह रही हूँ कि जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मुझे जो मेरे आसपास दादी, नानी, माँ, ये लोग सब कोई मुझे जो सलाह देते थे कि ये खाओ इससे बच्चा गोरा होता है, ये मत खाओ इससे बच्चा गोरा नहीं होगा, तो वही सारी मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस आज के ब्लॉग में आप लोगों से शेयर करूंगी। उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, तो बने रहिए और वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। तो चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो मेरे घर पे मेरी माँ मुझे हमेशा कहती थी कि हर रोज़ सुबह पहले दूध पीना चाहिए, चाहे इतना सा ही पिए, लेकिन सबसे पहला जो अंदर जाएगा खाना वो दूध होना चाहिए। तो इतना ही पीती थी, ज़्यादा दूध सुबह सुबह एकदम मतलब एम्प्टी स्टमक दूध पीना तो ठीक नहीं है, तो मैं बहुत थोड़ा सा ही सही, लेकिन हर रोज़ बिना एब्सेंट किए मैं हर रोज़ सुबह सुबह की शुरुआत जो है वो दूध के साथ करती थी। और वैसे प्रेगनेंसी के पहले मुझे आदत थी ब्लैक टी की। मेरी माँ बहुत अच्छा ब्लैक टी बनाती है, हर रोज़ हमारे घर पे बनता है ब्लैक टी, मतलब बेड टी के हिसाब से, और हर रोज़ पीने की आदत थी। लेकिन माँ ने कहा था बिल्कुल भी जो काली काली चीज़ें होती हैं ना, वो नहीं पीनी चाहिए या नहीं खानी चाहिए। तो इसीलिए मैंने वो ब्लैक टी पीना तो बिल्कुल छोड़ ही दिया था और मैं दूध पिया करती थी। भले ही मैं थोड़ा पीती थी, लेकिन हाँ, बाद में मैं फिर 1 ग्लास दूध सुबह शाम मैं पीती थी, मेरी माँ मुझे दिया करती थी। लेकिन सुबह की शुरुआत भी दूध से होती थी, ग्लास में एकदम थोड़ा सा ही सही, लेकिन पहला जो अंदर जाएगा वो दूध। तो ऐसा करने से बच्चा गोरा होता है, ऐसा सभी कहते थे। और मेरा बच्चा जो है, मैं यहाँ फ़ोटो लगा दूँगी मेरे बेटे का, मेरा बेटा बहुत ज़्यादा गोरा है। तो उस हिसाब से आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा जो है वो बहुत गोरा हो। और दूसरा जो पॉइंट मैं आप लोगों को बताऊंगी वो ये है कि मेरी माँ मुझे बहुत जूस पिलाया करती थी, फ्रूट जूस। लेकिन फ्रूट जूस में ये ध्यान रखने वाली बात है, अनार का जूस मेरी माँ मुझे नहीं देती थी। कहती थी कि अनार के जूस से बच्चा जो है वो काला हो जाता है। तो मुझे मौसमी, ऑरेंज, ग्रेप्स, ये सब चीज़ों का मिक्स करके मुझे जूस बहुत ज़्यादा मम्मी पिलाती थी। तो मुझे ऐसे फ्रूट्स खाना पसंद नहीं है, तो इसीलिए माँ जूस तो मतलब हर रोज़ आफ्टरनून में मुझे जूस तो पीना मस्ट है। तो हर रोज़ मैं बहुत सारे फ्रूट्स को मिक्स करके, मौसमी, ऑरेंजेस, ग्रेप्स, ये सब को मिक्स करके माँ जूस बना के देती थी, वो मैं पीती थी अनार के सिवा। तीसरा पॉइंट जो है वो आप देखेंगे कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी काफ़ी दिक्कत होती है लेडीज़ को, एसिडिटी हो जाती है बार बार, ज़रा सा भी कुछ खाओ तो एसिडिटी होती है, मतलब जलन होने लगता है गले में। तो वो सब के लिए नींबू पानी कोई पीते हैं, कोई कुछ करते हैं उपाय। लेकिन मैं जो क्या करती थी ना, मैं हमेशा, मुझे पहले कोल्ड ड्रिंक पीना बहुत पसंद था प्रेगनेंसी से पहले। तो मुझे थम्स अप जो है, मैं यहाँ किसी ब्रांड का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, तो मैं बहुत थम्स अप पिया करती थी। लेकिन थम्स अप जो है वो काली होती है, तो फिर माँ ने मुझे मना किया था कोई भी काली चीज़ नहीं खानी है। तो फिर मैं थम्स अप नहीं पीती थी, लेकिन मैंने खूब थ्रू आउट द प्रेगनेंसी थोड़ा थोड़ा ही सही, जब भी मुझे एसिडिटी की दिक्कत होती थी मैं लिम्का पिया करती थी, क्योंकि लिम्का सफ़ेद होता है। अब ये मैं अपने हिसाब से करती थी, मुझे नहीं पता था, ये मुझे किसी ने नहीं कहा था कि लिम्का पियो, लेकिन मैं लिम्का प्रेफर करती थी। मैंने बिल्कुल भी एक सिंगल टाइम भी मैंने दूसरा कोई कोल्ड ड्रिंक नहीं पिया। अगर मुझे कोल्ड ड्रिंक पीना है तो मैं सिर्फ लिम्का ही पीती थी थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। और इसकी वजह से भी है कि क्या है, लेकिन मेरा बेटा जो है वो बहुत ज़्यादा गोरा है। और जब मेरे बेबी का बर्थ हुआ था तो लोग ये भी कहते थे कि ये तो एकदम फॉरेनर बच्चों जैसा दिख रहा है, इतना गोरा हुआ था मेरा बेटा। और इसके साथ नारियल पानी मस्ट है, मतलब जो डाब का पानी होता है, कोकोनट वाटर आप लोग पीजिए ज़रूर। रोज़ नहीं भी पी सकते तो, लेकिन ऑल्टरनेट डेज पे ही सही, लेकिन कोकोनट वाटर भी बहुत फ़ायदा करता है, उससे भी बच्चे गोरे होते हैं। और दूध तो 1 ग्लास, या अगर आपको डाइजेस्ट हो रहा है तो दिन में 2 टाइम दूध पीजिए आप, दूध भी पीना बहुत अच्छा होता है। और साथ ही साथ मैं केक्स, मुझे क्योंकि मीठे की कार्विंग बहुत होती थी, तो चॉकलेट केक ही मेरा हमेशा से ही ऑल टाइम फेवरेट था। लेकिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी चॉकलेट केक जो है वो भी ब्राउन ब्राउन कलर का होता है ना, तो मैंने चॉकलेट केक भी खाना छोड़ दिया था। मैं खाती थी अगर तो वनीला फ्लेवर का ही खाती थी। तो इस तरह से आप मतलब जो डार्क डार्क कलर की चीज़ें अगर
अवॉइड करके वाइट वाइट कलर की चीज़ें खाएं, ऐसा सब कहते थे। तो मैं इसीलिए वैसे ही चुन चुन के वाइट वाइट कलर वाली चीज़ें ज़्यादा खाती थी। तो इससे जो है बच्चा गोरा होता है, सुंदर होता है। और एक जो मैं आखिरी वाला बताने जा रही हूँ आप लोगों को, वो मेरी माँ ने मुझे कहा था कि जब भी हम लोग लंच या डिनर करें तो जो पहला निवाला है वो छोटे साइज़ का लेना चाहिए, मतलब उठाना चाहिए। जैसे आपके थाली में जो कुछ भी सर्व किया गया है, क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑब्वियसली आपको काफ़ी सारी चीज़ें हेल्दी फूड, वेजिटेबल्स एंड ऑल आपको दी जाती है खाने के लिए। तो एकदम छोटा सा कौर आपको बनाना है और उसमें सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी आपको लेनी है आपके थाली में जितनी भी है, और बहुत छोटा सा कौर लेके आपको खाना है। ऐसा करने से बच्चे का जो मुंह है, जो लिप्स है, ये सब छोटा होता है और सुंदर होता है, ऐसा कहते थे। और मतलब एकदम जो नॉर्मल साइज का निवाला हम लोग खाएंगे वैसा नहीं खाना चाहिए, ऐसा सब कहते थे, नहीं तो बच्चे का मुंह जो है वो बड़ा हो जाता है। तो पहला जो कौर है वो छोटे साइज का, और उसमें सारा कुछ जो भी आपकी थाली में है वो सब कुछ आप लेके एक छोटा सा कौर बना के खाएं। मैं ऐसा ही करती थी। और आप मेरे बेटे की फ़ोटोज़ देख ही रहे हैं यहाँ पे, कितना प्यारा है और बहुत गोरा है। और मैं अभी की भी तस्वीरें यहाँ लगा दूँगी, मतलब प्रेजेंट टाइम की भी, वो बहुत ज़्यादा फेयर है। आज के ब्लॉग में यही था, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। वैसे मैं आप लोगों को बता दूँ, ये सब जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये सारा तुक्का ही होती है, क्योंकि माँ, नानी, दादी ये लोग सब प्रेगनेंसी के दौरान ऐसे सजेशंस देती हैं और मैंने अप्लाई किया था। तो मेरे टाइम में तो फ्रूटफुल रहा, मुझे तो बहुत गोरा बच्चा हुआ था, तो मैंने इसीलिए आप लोगों के साथ अपनी एक्सपीरियंस शेयर की। होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए ही था, ये एकदम कोई एक्चुअल फैक्ट नहीं है कि मैंने जो कह दिया वो एकदम सही ही होगा, ऐसा नहीं है। मुझे जैसा सबने कहा था वही मैंने अपना जो फैक्ट था वो मैंने आपको बताया, एक्सपीरियंस अपने रियल टाइम में जो प्रेगनेंसी के दौरान हुआ था। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। उम्मीद है आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और बाकी वीडियोस को भी देखिए। आप लोगों को अगर पसंद आता है तो खूब सारा प्यार दीजिए, खूब शेयर कीजिए और जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर्स मेरे बढ़ाइए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर कल एक नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय, हैव अ गुड डे।